या स्टूडेंट, चलिए एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट पी नोट बाई रूट टू आई कैप प्लस जे कैप, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट अपने को दे रखा है कितना, पी नोट बाई रूट टू आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा दिया हुआ है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नोट, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसकी वैल्यू कितनी है, ई नोट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है, ई नोट है। इसमें रखा हुआ ये डाइपोल कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये आपको एक सर्कल दिखाया गया है और इसके सरकमफेरेंस पर यानी कि इस पूरी बाउंड्री पर जो पोटेंशियल है हमारा वो कांस्टेंट है। कह रहे हैं कि इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्या होगा, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है एंड आर इज वेरी ग्रेटर देन डाइपोल का साइज है। देखिए इसमें एक एक चीज का पहले मतलब समझिए क्या है। अगर आपको डाइपोल मोमेंट इतना दे रखा है तो इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि दिस डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज पी नोट बाई रूट टू आई कैप प्लस हम लिख सकते हैं पी नोट बाई रूट टू जे कैप। इससे ये समझ में आता है कि डाइपोल मोमेंट जो है उसका कंपोनेंट जितना एक्स एक्सिस पर है उतना वाई एक्सिस पर है। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर कंपोनेंट सेम है तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जो जाएगा वो कहीं ना कहीं बीच से कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, एकदम बीच से जाएगा और ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 होगा। साफ साफ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये दोनों एंगल हमारा जो होगा वो 45 पर होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट एकदम बीच से ऐसा कुछ जा रहा होगा। इस बात से हमें ये समझ में आ रही है, ठीक है। सेकेंड चीज इसने बोला है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखा जाएगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रखा जा सकता है। जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तभी रखा जा सकता है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर हमारा डाइपोल मोमेंट इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में अगर ऐसा होगा, एकदम ऐसा ही होगा, तभी जाकर के वो स्टेबल रह सकता है डाइपोल। तो हमें यहाँ से ये चीज क्लियर पता चल जाता है कि हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इसी डायरेक्शन में है। दोनों यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई नोट है उसका भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। यहां से इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब आइए हम अपने एक एक ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इस पॉइंट बी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कितना होगा, तो 0 होगा। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हम एक चीज कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये जो पूरा रेडियस है, ये पूरा रेडियस जो है वो एक तरह का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस से साफ ये समझ में आता है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट बी पर वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट बी पर 0 होगा तो इससे ये बात क्लियर है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो ई नोट है, ये ई नोट यहाँ पर दिखाया जाएगा तो इधर की तरफ होगा हमारा ई नोट, और ये जो डाइपोल है इस डाइपोल का यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस पॉइंट इज ए इक्विटोरियल पॉइंट, और इक्विटोरियल पॉइंट पर जो डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ बनाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहां पर कैंसिल आउट करेगा, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा सर्कल, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू दिस होगा। अब अगर हम पॉइंट ए की बात करें यानी यहां पर की बात करें तो यहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसा दिख रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है जो कि ई नोट है, और साथ ही साथ हमें यहां पर डायपोल का ये एक एक्सियल पॉइंट बन जाएगा तो डायपोल का भी अपना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर सेम है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि दोनों के फील्ड को ऐड कर दिया जाए तो यहां पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर बनेगा प्लस जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों को हमें इस पॉइंट पर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो हमें करना होगा, किधर गया यार, हाँ, इसके लिए जो हमें करना होगा वो क्या करना होगा
तो देखिए अगर हम ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दिस विल भी हो जाएगा ई नोट प्लस डायपोल के एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल के एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम ऐसे तो लिखते हैं k इंटू 2p वेक्टर अपॉन में r का क्यूब हो जाएगा, लेकिन एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। अगर यहाँ पर इक्विटोरियल पॉइंट पर इसने अपना फील्ड ई नोट बनाया था तो एक्सियल पॉइंट पर 2 ई नोट बनाएगा, तो वी कैन से दिस विल भी हो जाएगा ई नोट प्लस 2 ई नोट, जिसको कि हम 3 ई नोट कह सकते हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में ये दिया हुआ, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है, बट सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो रेडियस के बारे में बात कही गई है कि रेडियस इतने के इक्वल होगा। जरा चलिए थर्ड ऑप्शन को हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के लिए क्या करना है ना अपने को, कि हमें अगेन इस B पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इक्वेट करेंगे कि डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट B पर, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा KP अपॉन में हो जाएगा R का क्यूब इज इक्वल टू हमारा E नोट हो जाएगा। K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और P मतलब हो गया हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो भी है, ठीक है ना। और चूंकि ये पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो दिस पॉइंट B इज द इक्विटोरियल पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग KP/r³ शुड बी इक्वल टू E नोट। और डायपोल मोमेंट की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो P नोट/√2 और P नोट/√2 का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू P नोट ही आएगा। तो आप P की जगह पर यहाँ पर P नोट रख दो और अपॉन में R का क्यूब रख दो इज इक्वल टू आपका E नोट आ जाएगा। और यहाँ से अगर R को सॉल्व करोगे तो यू कैन से R³ इज इक्वल टू P नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू E नोट हो जाएगा। और वी कैन से दिस R इज इक्वल टू हो जाएगा P नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू E नोट द पावर हमारा 1/3 आ जाएगा। तो हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन एकदम थर्ड वाला जो है पूरी तरह मैच कर रहा है, दैट इज P नोट/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू E नोट द पावर 1/3, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ऑप्शन डी की, अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी में कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी सेम। कह रहा है कि किसी 2 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। तो सेम देखिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह पर ई नोट वैल्यू रख रहा है। हर जगह पर अगर वैल्यू ई नोट है हमारा, तो इसका मतलब है कि डायपोल का तो हर जगह पर फील्ड सेम होगा नहीं, और बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है, तो हर जगह पर वो हमारा जो है कैंसिल आउट या सेम तो रहने वाली कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ई नोट है, यहाँ पर डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इस जगह पे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, तो सेम रहने की कहीं से पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है ए एंड ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।